हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज विश्व इतिहास में चीन की क्रांति पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। 1911 ईस्वी में हुई चीन क्रांति ने मंचू वंश के भावनाशेष पर चीन में गणतंत्र की नींव डाली। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति ने प्राचीन तथा अर्वाचीन चीन के बीच एक विभाजन रेखा खींच दी। इतिहास में 1911 में चीन की क्रांति का वही महत्व है जो महत्व 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का है। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के मुख्य नायक इतिहास प्रसिद्ध डॉक्टर सैनात सेन थे। 1911 ईस्वी में हुई चीन की क्रांति में मंचू राजवंश का पतन कर दिया गया और चीन में गणतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रस्ताव कर दिया गया। डॉक्टर सन्यात सेन का जन्म 1866 ईस्वी में हवाई के एक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। डॉक्टर सन्यात सेन को क्रांतिकारियों विचारधारा का प्रचार करने के आरोप के कारण देश छोड़ा और जापान में रहने पड़ा। डॉक्टर सन्यात सेन समाजवाद के कट्टर विरोधी और दैवी अधिकार संपन्न राजतंत्र के कटु आलोचना और जनतंत्र के प्रबल समर्थक थे। डॉक्टर सैनात सेन के क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होकर चीन में 1906, 1908 और 1910 में विद्रोह हुए। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के जनक डॉक्टर सन्यात सेन थे। डॉक्टर सन्यात सेन की प्रेरणा से चीनी में कई क्रांतिकारी गुप्त समितियों का स्थापना हुई थी। 1905 ईस्वी में डॉक्टर सन्यात सेन ने टोक्यो में एक ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की स्थापना की थी। 1905 ईस्वी में डॉक्टर सन्यात सेन ने चीनी छात्रों के लिए तुंग मैंग हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना की थी। तुंग मेंग हुई एक क्रांतिकारी राष्ट्रीय पार्टी थी। तुंग मेंग हुई संगठन का लक्ष्य मंचू सरकार का खत्म, समाजवाद को नष्ट करना और चीन में गणतंत्र शासन की स्थापना करना था। तुंग मेंग हुई शाखा चीनी के प्रत्येक नगर में खोली गई। इस संस्था ने चीन में अपार लोकप्रियता अर्जित की। कॉन्ग यू वेई ने भी 4 गुप्त क्रांतिकारी समितियों की स्थापना की थी। पुस्तकों एवं समाचार पत्रों ने भी 1911 में चीन की क्रांति के वाहक का काम किया। सनायत सेन ने तुंग मेंग हुई दल के मिनपाहो नामक पत्रिका प्रकाशित कर नव जागरण उत्पन्न किया था। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति फुचांग प्रांत के उन सैनिक द्वारा प्रारंभ की गई जिनका नेता कर्नल ली युआन था। पूरे चीन में फैले विद्रोही घटनाओं से घबराकर मंचू सरकार ने मंचू राजवंश समर्थक युआन शी कई को चीन का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। 8 नवंबर 1911 को युआन शी कई ने चीन की राजधानी पेकिंग में प्रधानमंत्री का पद संभाला। उग्रवादी नेताओं ने युआन शी कई को वार्ता सफलता रही, उनके बीच कई समझौता न हो पाया। उग्रवादी क्रांतिकारी नेताओं ने नानकिंग में एकत्र होकर युआन शी कई के समझौते का विरोध किया। 29 दिसंबर 1911 को क्रांतिकारियों ने डॉक्टर सैनात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष बनाया और डॉक्टर सेन के नेतृत्व में एक स्वतंत्र सरकार का गठन हुआ। डॉक्टर सैनात सेन ने 1912 ईस्वी में गणतंत्र की राष्ट्रपति चुने गए। 1911 ईस्वी में चीन में 2 सरकारें हो गई, एक डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में नानकिंग की गणतंत्र सरकार और दूसरी युआन शी कई के नेतृत्व में पेकिंग मंचू की सरकार। 22 फरवरी 1912 को
दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत मंचू सरकार को समाप्त कर चीन के गणतंत्र शासन की स्थापना की गई। युआन शी कई के समर्थन ने सैनात सेन से अपना नेतृत्व वापस ले लिया। चीन की कई नई गणतंत्र शासन के राष्ट्रपति युआन शी कई बना। 22 फरवरी 1912 को चीन में पुराने मंजू राजवंश के शासन का अंत हो गया। 1912 ईस्वी में चीन के इतिहास का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। 1912 ईस्वी में डॉक्टर सन्यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की थी, जिसका पुनर्गठन के लिए सेन माइकेल बारोदीन को आमंत्रण दिया गया। कुओमिंतांग का शाब्दिक अर्थ है देश का जनता की पार्टी। डॉक्टर सैनात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन का चयनित किया गया था। डॉक्टर सैनात सेन ने चीन सिद्धांत के राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय था। डॉक्टर सैनात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। डॉक्टर सैनात सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई। डॉक्टर सैनात सेन की मृत्यु के बाद चियांग कई शोक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व किया। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी नेता अलग हो गए। युआन शी कई का शासनकाल 1912 से 1916 तक रहा। युआन शी कई ने निरंकुश शासन ने 1911 में चीनी क्रांति को असफल बना दिया और कुओमिंतांग दल को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानता था। कुओमिंतांग दल का संगठन राष्ट्रीयता और लोकतंत्रवाद के आधार पर हुआ था। युआन शी कई ने तांग साओ पी के प्रधानमंत्री और तुआन ची जुई के युद्ध मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। चीन में सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में संसद के लिए निर्वाचन कराया गया। 1913 में निर्वाचित को कुओमिंतांग दल के काफ़ी असफलता मिली। 4 नवंबर 1913 को युआन शी कई ने कुओमिंतांग दल को अवैध घोषित कर दिया। इस दल के कई नेता गिरफ्तार कर लिए गए और डॉक्टर सैनात सेना चीन छोड़कर भाग गए। 6 जून 1916 को युआन शी कई की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद डॉक्टर सैनात सेन के कैप्टन को राजधानी बनाकर कुओमिंतांग का दल की सरकार का गठन किया गया। इस प्रकार चीन में 2 सरकारें काम करने लगी, पेकिंग में तुआन ची जुई और स्वेच्छाचारी शासन और कैप्टन में कुओमिंतांग सरकार। ली युआन हुंग चीन का नया राष्ट्रपति बना। तुआन चिंग जुई को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1925 ईस्वी में डॉक्टर सैनात सेन की मृत्यु से राष्ट्रीय एकता का कार्य पूरा न हो सका। 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग दल का काफ़ी शक्तिशाली हो गया। 1928 ईस्वी में चियांग कई शोक के नेतृत्व में नानकिंग में कुओमिंतांग दल की सरकार बनी। चियांग कोई शोक ने अपनी सरकार की स्थापना फारमोसा में की गई। चियांग कई शोक के नेतृत्व में चीन की विशाल भूभाग राष्ट्रवादी सरकार के अधिकार हो गया। एक शक्तिशाली सुदृढ़ सरकार की स्थापना से चीन में व्याप्त अराजकता का दमन होना शुरू हो गया। चियांग कई शोक तानाशाह बन गया। उसकी शक्ति का आधार जनता का समर्थन नहीं अपितु सेना पर उसका प्रभाव था। साम्यवादियों का दमन के लिए चियांग कोई शोक ने ब्लू शर्ट नीली कमीज नामक आतंकवादी दल की स्थापना की। 1928 ईस्वी में चीन में भीषण गृह युद्ध शुरू हुआ जो 1936 तक चला।
चियांग कई शोक और साम्यवादी नेता जो राजनीतिक अधिकार पाना चाहते थे बीच उत्पन्न संघर्ष के कारण चीन में गृह युद्ध शुरू हो गया। 1931 ईस्वी में चीन के अनेक प्रांतों पर साम्यवादियों का कब्जा हो गया। साम्यवादी होने का संदेह में चियांग कोई शोक ने अनेक निरीह जनता का कत्लेआम किया। कियांगी में साम्यवादियों की शक्ति सबसे अधिक केंद्रित थी। चियांग कई शोक ने साम्यवादियों को दमन के लिए पूंजीपतियों का सहयोग से नवजीवन आंदोलन प्रारंभ किया। सैकड़ों की संख्या में साम्यवादियों के मरे जाने पर 1936 ईस्वी में साम्यवादियों ने कियांगसी के ऊपर महाप्रस्थान किया। साम्यवादी 1936 ईस्वी में शेंसी पहुंचने और वहां येनाग नगर में अपनी राजधानी बनाकर अपनी सरकार का गठन किए। 1931 ईस्वी में वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का था। उसी वर्ष जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। जापानी आक्रमण ने चीन के गृह युद्ध को समाप्त कर दिया। दोनों युद्धरत पक्ष मिलकर जापान का मुकाबला करने में जुट गए। 25 दिसंबर 1936 को साम्यवादी सरकार और कुओमिंतांग सरकार के बीच समझौता हो गया। दोनों सरकारें मिलकर जापान का मुकाबला करने लगी। कम्युनिस्टों की लोकप्रियता से घबराकर चियांग कोई शोक ने जल्दी ही 1936 की समझौता भंग कर दिया। दोनों दल और हिंसकता से उलझ गए और गृह युद्ध तेज हो गया। 1949 ईस्वी में अप्रैल से चीन में गृह युद्ध का अंतिम अध्याय शुरू हुआ। लगभग पूरे चीन पर कम्युनिस्टों का आधिपत्य हो चुका था। अक्टूबर 1949 को कैप्टन भी कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया। केवल फारमोसा द्वीप पर ही कुओमिंतांग का दल का अधिकार रह गया। हारकर चियांग कोई शोक फारमोसा द्वीप पर भाग गया। 21 नवंबर 1949 को चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ त्से तुंग ने चीन के सभी दलों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों को बुलाकर चीनी गणतंत्र की घोषणा की। चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष बने माओ त्से तुंग और प्रथम प्रधानमंत्री बने चाओ इन लाई। 1949 ईस्वी के बाद चीन का इतिहास इन्हीं नेताओं की सफलता की कहानी है। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का स्वप्न इस प्रकार 1949 में पूर्ण हुआ। चीनी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था, जो 1898 में संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेश सचिव बना। चीन को एशिया का मरीज कहा गया। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान थी। चीन और इंग्लैंड के बीच प्रथम अफीम युद्ध फरवरी 1840 ईस्वी में और द्वितीय अफीम युद्ध 1856 ईस्वी में हुआ था। बॉक्सर विद्रोह चीन में 1898 से 90 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्व सैनात सेन ने किया था। 1894-95 में चीन जापान युद्ध का अंत शिमोनेस्की संधि से ही हुआ था।